तो आज एक बार फिर हम लोग जनवरी नाइट के पार्ट 2 के लास्ट पैराग्राफ को देखेंगे और इसे जानने का प्रयास करेंगे। इस पैराग्राफ में क्या कहानी कहता है, क्या कहानी बताता है, प्रेमचंद हम लोगों को क्या इंगित करना चाहते हैं, कैसे मित्रता है, कैसा एक कैसे लॉयलिटी निभाई जाती है। सो जबरा के ड्यूटी को देख करके आपको ये ज्ञात होगा, आपको ये पता चलेगा कि जबरा किस भांति जब उसे ये आभास हो जाता है कि उसके खेतों में कुछ जानवर हैं, वे कुछ जानवरों की आवाज़ को जब सुन लेता है, महसूस करता है, तो वो उस भयंकर ठंड की परवाह किए बिना ही एकदम उछल पड़ता है और खेतों में घुस करके उन जानवरों को सर्च करने लगता है, तलाश करने लगता है। सो इन्हीं सब चीजों को हम इस पैराग्राफ में देखेंगे, है ना। सो सडनली जबरा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल। पीछे के पैराग्राफ में आपने देखा था कि जब हल्कू से ठंड नहीं बर्दाश्त हो रही थी तो उसने क्या किया था, जबड़ा को अपने बाहों से लगा लिया था। और अचानक तभी क्या होता है कि जबड़ा को कुछ जानवरों की आहट महसूस होती है और वो उछल पड़ता है और उछल करके उन जानवरों के पीछे चला जाता है ना। सो सडनली अचानक जबरा जबरा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल। जबड़ा को कुछ जानवरों की आहट सुनाई पड़ती है। दिस स्पेशल इंटीमेसी, ये जो जबड़ा और हल्कू की जो घनिष्ठता थी, मित्रता थी, दिस स्पेशल इंटीमेसी हैड प्रोड्यूस्ड अ न्यू अलर्टनेस इन हिम। हल्कू के प्रति जबड़ा में जो अगाध प्रेम था, इस प्रेम ने जबड़ा को अलर्ट कर दिया था, है ना। दिस स्पेशल इंटीमेसी हैड प्रोड्यूस्ड अ न्यू अलर्टनेस इन हिम मीन्स जबड़ा में, इन जबड़ा, दैट ताकि this special intimacy had produced a new alertness in him that disdained the onslaught of the wind। ये घनिष्ठता जो हल्कू को जबड़ा के प्रति थी और जबड़ा को हल्कू के प्रति थी, तो जब उसने कुछ जानवरों की आहट सुनी, वो बिना परवाह किए हुए, उस भयंकर ठंडी की परवाह किए बिना ही वो क्या करता है, उछल पड़ता है, जाम पड़ता है, वो एकदम फुर्तीला हो जाता है। This special intimacy had produced a new alertness in him that disdained the onslaught of wind. Springing up, उछल कर करके, he ran out of the shelter, वह अपने आवास से, उसका जहाँ स्थान होता है वहां से जब आहट सुनता है तो तुरंत उछल करके तैयार हो जाता है। he ran, और अपने आवाज से बाहर चला जाता है। and और began to bark, और क्या होता है, भौंकने लगता है, आवाज लगाने लगता है। हल्कू whistled and called him several times। जब वो जाता है, भौंकने लगता है, तो हल्कू क्या करता है, उसे बार बार बुलाता है सीटी मार करके। जिस तरह से हल्कू उसे अक्सर बुलाया करता था। हल्कू whistled and called him several times। जबड़ा को आवाज देता है, बुलाता है। बट लेकिन जबरा could not come back to him। जबड़ा क्या होता है, उसके समीप, उसके नजदीक, हल्कू के पास नहीं आता है। He went on barking।
he went on walking, वो क्या होता है, भौंकते ही रहता है ना, while he ran around through the furrows of the field, खेत में जो क्यारी बन जाती है, क्यारी जो बन जाता है, पंक्ति जो लग जाता है, उसके थ्रू जबरा खेत में जब जाता है, जाते हुए क्या होता है, भौंकता ही रहता है ना। जबरा would not come back to him, he went on walking while he ran around through the furrows of the field. He would come back for a moment, एक पल के लिए तो अपने मालिक हल्कू के पास आया, पुनः then dash off again at once, और पुनः क्या होता है, वापस चला जाता है। The sense of duty, कर्तव्य की भावना ने, the sense of duty had taken possession of him as though it were desire, कर्तव्य की भावना ने जबड़ा को एकदम विमुक्त कर दिया था कि जानवरों को भगाना और अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाना उसकी इच्छा बन चुकी थी, उसकी चाहत हो चुकी थी। सो इस तरह से जबड़ा क्या होता है, अपने मालिक के प्रति वफादारी को दर्शाता है। और नेक्स्ट कहानी पुनः हम लोग आगे जानेंगे। थैंक यू।